फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के गुप्तारगंज के पास में मुजेस एक गांव है, यहाँ पे मैं पहुंचा हूं और ख़ास तौर से यहाँ पे मैंने एक जो बहुत बढ़िया या अजीब कहें, अगर कहा जाए कि जैसे सामान्य जनों में जो बात होती है, तो यहाँ पे एक अजीब तरह का एक रीति रिवाज चाहे कह लीजिए, चाहे प्रचलन निकाल दीजिए। किसी के मरने पर समाज में मृत्यु भोज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की प्रतिमा और उसके बाद में हमारे एक मित्र हैं, अध्यापक हैं राम बालक जी, उनकी माता जी का देहांत हुआ तो उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे है। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बौद्धाचार्य हैं और बाबूजी हैं। हम आपसे कुछ बात करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे मृत्यु भोज नहीं हुआ। भोज के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई संस्कार कैसे छोड़ दें, जो अब तक चली आई है बाप दादा पुरखों के इस ज़माने से, हम उसको क्यों न करें, लोग क्या कहेंगे। तो इस सब की परवाह न करते हुए आज यहाँ पे केवल जो जिससे समाज उन्नत कर सके, विकास कर सके, उसके बारे में यहाँ पे बौद्धाचार्यगण और ख़ुद बाबूजी ने भी बताया और हम इनसे आगे और कुछ भी जानकारी करेंगे। यहाँ पे फल वितरण करके और लोगों का स्वागत किया गया। तो बाबूजी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और पूरा पता गांव का ये सब बता दीजिए। छोड़े, इसको छोड़ दीजिए, पकड़े। अच्छा जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, ग्रामवासी मुजेश के हैं, रिटायर सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं। जी, आज हमारी श्रीमती जी के शोक सभा में पौधाचार, इष्ट मित्र, परिवारी जन सब एकत्र हुए। हाँ, सबको सब एकत्र हुए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई मृत्यु भोज नहीं करा है, क्यों? मृत्यु भोज इसलिए नहीं कराया कि जब 16 संस्कार ही बना, पुराने रिवाज पर हम चले जी, तो कैमरे की तरफ देखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो वो हम जान ही नहीं रहे तो वो आपका वीडियो शूट हो रहा है जी। तो वो जो है 17वां संस्कार इसलिए बना कि खाने कमाने के लिए, ब्राह्मण बात का बोलबाला कायम करने के लिए बना। अच्छा। ज़्यादातर लोग 90% लोग भोजन कराते हैं, लेकिन हम तो अपने यहाँ शुरुआत किए। अच्छा, और भी जगहों पे परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? और हम समाज में सबको अवगत कराए, निवेदन किए कि आप लोग भी सुधार पर विचार कीजिए जिससे विकास हो, और ये रवाज बिल्कुल इसकी जड़ें ख़त्म कर, अंधविश्वास है। यहाँ पे गुरुजी हैं और इनकी माताजी का देहांत हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में ये सब कार्यक्रम दिखाया गया है। तो ये जो मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम बालक, निवासी ग्राम मुजेस, सहायक अध्यापक पद पर हूँ। मेरा कहना है कि जैसा कि समाज में अभी तक जो कुरीति है उसमें सुधार होना चाहिए, और धीरे धीरे समाज देख देख के आगे सुधार करेगा। अच्छा, मृत्यु भोज जो कुरीति रही है। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं और निश्चित है होंगे। तो कैसे कुरीत, कैसे मृत्यु भोज कुरीत कैसे है? अब मृत्यु भोज अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये कुरीत इसलिए एक जन के घर से, मतलब एक जन गायब हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो इस तरीके से वो कुरीत ही कहेंगे। हाँ। क्योंकि दुख के मौके पर वो शोक संवेदना जो होती है वो बहुत ही इस तरीके से कि रीति तो इस तरीके से नहीं है, कुरीति कहेंगे। क्योंकि शोक संतप्त परिवार में वो जो भोजन दान होता है या इस तरीके से पूड़ी सब्जी बनती है तो वो नहीं होनी चाहिए, और ये बंद होना चाहिए ना? ये बंद होना चाहिए, निश्चित है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। कोर्ट ने भी इस बात को
आदेशित कर दिया है कि बिल्कुल, मृत्यु बिल्कुल। भोज बंद होना चाहिए। जी जी। हम बात कर लेते हैं और भी कुछ बौद्धाचार्य यहाँ पे हैं। बौद्धाचार्य राजकुमार जी, तो मृत्यु के बाद में जो ये संस्कार कराते रहे हैं बौद्धाचार्य के द्वारा, जो भी संस्कार होते हैं वो कराते रहे हैं, लेकिन पूड़ी खिलाते रहे हैं। तो मृत्यु भोज उसको जिसको बोलते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी बौद्धाचार्य राजकुमार जी ने जो कहा, कितना सही कहा? मैं बौद्धाचार्य रामनिरंजन बौद्ध कुड़िया मेरदासपुर से आप सबको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हमारे जो श्रेष्ठ बौद्धाचार्य बड़े भैया जो है राजकुमार बौद्ध जी ने जो कहा, ये एकदम 100% जायज़ है। ऐसा ही होना चाहिए? क्या बहुत ऐसा ही होना चाहिए? बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को, फक्कड़ न्यूज़। जैसा कि हमारे बौद्धाचार्य संघ ने कहा, वो बात सत्य है। मृत्यु भोज का बहिष्कार भारतीय संविधान में लिखा गया है। सन 1960 के संशोधन में मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ। और साथ साथ समाज में एक कुरीतियाँ और है, जैसे जब आदमी देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है इंसान का, तो लोग जो है अगर गरीबी अवस्था में है तो वहाँ पे जो है मदद नहीं करते, लेकिन मरने के बाद वस्त्र ले जा करके निरर्थक पैसा खर्च करके वस्त्र देने का कार्य करते हैं, जो कि निरर्थक होता है। ये भी समाज में बंद होना चाहिए। और क्या क्या बंद होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं आर्य राव बौद्धाचार्य। देखिए, अभी बौद्ध जी ने जो कहा कि ये रामनामी दुपट्टा जो लेके जाते हैं, इसको नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा, उसके बदले में के ऊपर जो चढ़ाते जी हैं। जी जी, उसके बदले में हो सके तो उस शोकाकुल परिवार को कुछ जो है धर्मदान के रूप में, जैसे 100 रुपये 50 रुपये देने का उस परिवार को काम करें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बौद्धाचार्य जी ने ठीक कहा है। और हम लोग गांव-गांव जहां-जहां लगभग शोक सभा श्रद्धांजलि के माध्यम से हर जगह जो है कार्यक्रम करवाते रहते हैं। बौद्धाचार्य संघ लगा है, सुल्तानपुर अव्वल भी है इस मामले में। तो सम्मानित सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सामाजिक कुरीति है वो मृत्यु भोज है। हम जीते जी या कोई हमारा परिजन बीमार होता है, सगा संबंधी बीमार होता है, तो उसकी हम अधिक से अधिक मदद करें और फालतू ढोंगबाजी दिखावा न करें। वही बौद्ध जी का कहना है कि जो रामनामी गमछा लेकर के जाते हैं सांत्वना देने के लिए कि हम भी आपके हैं, हम आपके खास हैं, इस तरह से दिखावा नहीं होना चाहिए। 100-50 रुपये क्या बीमार होने पर अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, सगा संबंधी है या वैसे ही पीड़ित परिवार है, समाज का है, तो हमें खुल करके उसकी मदद करनी चाहिए और लोगों द्वारा मदद करवानी चाहिए। ये होना तो ये सब विचार आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से बाबूजी के पास आता हूं। और बाबूजी, समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? मृत्यु भोज के बारे में बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? समाज को तो आज हम अपने विचार, तो कैमरे पर देखते हुए थोड़ा बोलिए। अच्छा, हम अपने विचार जब समाज के लोग बैठक में जुटे थे तभी हमने कह दिया कि ये अब बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे कुछ समाज के लिए कि ये जो कुरीतियां हैं मृत्यु भोज के समय, उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? क्या जी जी जी, बिल्कुल 100% छोड़ना चाहिए, जिसमें समाज में सुधार आए। और निश्चित है सुधार होगा ज़रूर। यहाँ पे एक समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं बाबूलाल भैया जी। तो मैं जो अभी यहाँ लोगों के बीच में है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर जी कि ये जो मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जा रहा है, तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज से क्या कहेंगे? बंद होना चाहिए। और क्या कहेंगे समाज से? देखिए, बंद होना चाहिए। वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका आर्थिक सुधार हो, ना कि आपका नुकसान हो। जी। चाहे ये मरने के बाद जब अभी कह रहे हैं दाह संस्कार में लोग आते हैं, बेवजह कपड़े लेके आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। या एक शोक सभा की जाती है, जैसा चाचा जी ने अभी कहा है, जी जिनके यहाँ हम आए हुए हैं, जी जी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ये आज फल वितरण हो रहा है, मेरे मरने के बाद इसको भी मत करना। और इन्होंने सबसे अच्छी बात कहा हाँ। कि इसकी अपेक्षा
ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हों, किसी वर्ग से आते हों, चाहे शिक्षक क्षेत्र से आते हों, मीडिया क्षेत्र से हों, राजनीतिक क्षेत्र से हों, बौद्धाचार हों, उनको बुला करके बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए। हाँ, और ये बात बाबूजी ने भी, जैसा भी भैया ने बताया, तो बाबूजी ने पहले कह दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद ये फल, जो फलाहार है, फल वितरण, फल भोज, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं करना। तो इस सब पर जो अभी चर्चा हुई, आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज़।